हाय, कैसे? उम्मीद करते मजे में होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। तो सबसे पहले बता दें, इसमें कुछ फार्मूला आते हैं, जिस फार्मूला को आपको प्रूफ करके दे रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कैसे समझिएगा कि यह श्रेणी जो है, यह सीरीज जो है वह एपी में है, यह सीक्वेंस एपी में है। इस बात को आप कैसे पहचानेंगे? तो सपोज कोई सा सीरीज आपको दे दिया और पूछता है कि क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्या यह एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो चलिए, जैसे कि 3, 5, 7, 9 आर इन एपी, क्या यह एपी में है? तो ये बात आप कैसे पता कीजिएगा? अगर इसका कहना है कि अगर सार्व अंतर समान हो, कॉमन डिफरेंस अगर आपस में इक्वल हो ना, तो हम लोग समझ लेते हैं कि यह सीक्वेंस जो है यह एपी में है। जैसे कि कॉमन डिफरेंस आप कैसे पता करते हैं? किसी भी टर्म को देखिए, जस्ट उससे पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से जो राशि प्राप्त होता है उसे ही तो कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। किसी भी एपी में प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ ए का वैल्यू जो है वह कितना है? 3। पहले इस बात को समझिए, उसके बाद आपको फार्मूला हम प्रूफ करके दे रहे हैं। ए जो है यहाँ मेरा कितना है? 3 है। प्रथम पद किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को ए से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, सार्वंतर को। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? तो T2 में से T1 घटा दीजिए या T3 में से T2 घटा दीजिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। 7 में 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, 9 में 7 गया 2। हमेशा क्या हो रहा है? एक अस्थिर राशि आ रहा है, बदल नहीं रहा। ऐसा नहीं हुआ कि अभी 2 हो गया, अगले बार 3 हो गया, अगले बार कुछ हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा सेम डिजिट आता है। अब फॉर एग्जांपल में अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या 5, 7, 8, 10, 11 क्या यह एपी में है? देखिए, 7 में 5 को माइनस कीजिएगा तो 2 आएगा, बट 8 में 7 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 ना। अर्थात यह कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं हो रहा, हर एक जगह से सेम राशि आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग समझ जाते हैं कि यह एपी में नहीं है। तो आप कैसे समझेंगे कि यह एपी में है? जब सार्व अंतर आपस में इक्वल हो जाते हैं तो समझ जाते हैं कि यह सीक्वेंस एपी में है। तो चलिए, एपी में सबसे पहला फॉर्मूला है एन। किसी भी एपी का एनवां पद मालूम करने के लिए एन बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, तो कैसे होता है देखिए। मान लेते हैं लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। माना ए जो है वो मेरा प्रथम पद है, डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी जो है वो मेरा सार्व अंतर है। तब आपको पता देयरफॉर एपी होगा क्या? अगर ए पता डी पता तो हमेशा एपी होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सोन चलते रहेगा। तो अब इसमें आइए ना, बिकॉज आपको शो करना है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। चलिए, तो यहां जो है बिकॉज जब एनवें टर्म को ये एन से डिनोट किया है, तो आप फर्स्ट टर्म को किस चीज से करना चाहते हैं? फर्स्ट टर्म को श्योर हम तब करेंगे A1 से ना। जब वो N1 को AN से किया है तो फर्स्ट को हम भी करेंगे
A1 से, सेकेंड टर्म होगा तो A2 से, इसी तरह थर्ड टर्म हुआ तो A3 से, तो nth टर्म होगा तो an से डिनोट किया जाएगा। अब आइए, फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट किए हैं, आपका AP यहां दिख रहा है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन। ये A जो है वो मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म है, यह एक मैथमेटिकल प्रूफमेंट है। फर्स्ट टर्म A1 बराबर दिया हुआ है कितना, A2, सेकेंड टर्म क्या है आपका A प्लस D ना, थर्ड टर्म क्या है A प्लस 2D। चलिए अब आप देख सकते हैं इसमें ईच में, एवरी में D ऐड किया गया है, कुछ ना कुछ D ऐड किया गया है। जैसे थर्ड टर्म में A प्लस 2D, सेकेंड टर्म में A प्लस D, बट फर्स्ट टर्म में D का चर्चा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी कुछ ना कुछ D आ जाए। अगर एक भी D दे देते हैं तब तो गड़बड़ बात है। इससे बेहतर है कि हम क्या इस्तेमाल कर ले, 0D इस्तेमाल कर लेते हैं, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, A में 0 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, B थोड़े ना हो जाएगा, A ही रहेगा। अब सब एक जैसा दिखने में लग रहा है। अब A1 जो है, बिकॉज इस A को रहने दीजिए, आप 0D को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, n-1 के फॉर्म में। तो कितना में से 1 माइनस कीजिएगा जो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। दैट मीन्स 0D को हमने लिख दिया 1 माइनस 1 इंटू D हो गया। A प्लस D को हम लिख पाएंगे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो शायद आपका AP संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। A प्लस 2D, A प्लस 2D को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। तो अब जरा सोचिए, जब थर्ड टर्म को इन्होंने डिनोट किया है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D से, सेकेंड टर्म को A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो 20वां होता तो क्या होता, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। उसी तरह nवां टर्म रहेगा, nth टर्म an बराबर में हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। प्रूव्ड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इस पर आधारित कुछ आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इसके आधारित ही देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इसमें एक और फार्मूला आता है SN, सम ऑफ n टर्म्स। किसी भी AP के nth टर्म को ऐड करने का फार्मूला, SN का 2 फार्मूला आता है, एक आता है n/2 A प्लस L और एक आता है SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका कुछ क्वेश्चन जिसमें कि आपको बेसिक चीज पता चलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाता है आपका, क्वेश्चन है AP 5 माइनस 5 माइनस 1 3 7 के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें।
इस एपी में प्रथम पद एवं सार्वअंतर मालूम करें, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मालूम करें। तो चलिए ना, फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए से, ए इज इक्वल कितना, -5 ना, और सार्वअंतर को डी से डिनोट किया जाता है, और डी बराबर कहीं से निकाल लीजिए, आपको जहां से इच्छा हो। 7 में 3 को माइनस कीजिए, कहा है तो यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। -1 -5 दैट इज इक्वल 4, बट यहां से करेंगे तो जस्ट हो जाएगा, आपको फ्री किए हुए कहीं से आप फाइंड कर लीजिए। 7 में 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 4। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो इस तरीका से बना दीजिएगा। चलिए इससे थोड़ा सा हाई में पहुंचते हैं। क्वेश्चन है कि एक एपी आपको दे दिया जाएगा और उसका कोई सा भी टर्म आपसे निकलवाएगा। एक एपी दिया रहेगा, कह देगा इसका 30वां पद मालूम करे, इसका 10वां पद मालूम करे। इस तरीका का क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद चलेंगे किसी भी सीक्वेंस में, उसको ऐड कैसे किया जाएगा। तो एडिशन के लिए आपको अगले वीडियो में फॉर्मूला बताया जाएगा, उसके बाद आप किसी भी सीक्वेंस को आप ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है एपी 10 7 4 डॉट का 30वां पद क्या होगा, का 30वां पद क्या होगा। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट बताएं आपको कि बिकॉज an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां ना a जो है वो कितना है, 10, d कितना है 7 में 10 को माइनस कीजिएगा तो -3 ना आएगा, या 4a में 7 माइनस कीजिएगा -3 ना आएगा। कहता है ए 30 मालूम करे, इस एपी का 30वां पद मालूम करे, फाइंड 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4 डॉट डॉट। हाँ, तो ए 30 मालूम करने के लिए आपको जानना है कि बिकॉज एन बराबर आपको बता चुके हैं कि होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ, तो ए 30 इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स ए प्लस 29 डी। वैल्यू रखने दीजिए, ए दिया हुआ है कितना 10 प्लस 29 इंटू डी पता है -3, 10 माइनस 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, 10 माइनस 87 दैट इज इक्वल -77, अर्थात इस एपी का 30वां पद ना -77 होगा। चलो एगो बात बताइए तो 76 78 69 में कौन बड़ा, 76 69 78, जल्दी 76 78 और 69 में कौन सा बड़ा है। तो प्रायः इंसान का जवाब तेजी में आता है 76 78 69 में कौन बड़ा है, तो कह देता है 69। 69 जबकि कितना पे कितना होगा, 6 पर 9 69। सोचिएगा इसके बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी में कि एपी -3 -7 सॉरी -3 -1/2 के लिए 11वां पद मालूम करें। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2। हाँ, तो बिकॉज ए बराबर पता -3, डी बराबर पता ना,
-1/2 माइनस माइनस प्लस 3, या यहाँ आपको दिक्कत होता है तो यहीं आ जाइए। 2 माइनस माइनस 1/2 तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 2 जा 4 1 5/2 ना, बिकॉज an बराबर आप जान गए हैं होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो इसीलिए a11 बराबर नहीं हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 मतलब 10d। a का वैल्यू दिया हुआ है -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5/2 ना, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 -3 प्लस 25 दैट इज इक्वल 22। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर तो बनता ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।